लिया है, कैसा है? बिल्कुल तेरी तरह मेरा बाबला। जसूबेन, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करो एंगेजमेंट लेके प्रभु का नाम। वाह बड़े भैया, क्या शायरी है? बस ऐसे ही सडनली ही। सुधा अंगूठी निकालो। अरे अपनी नहीं बेवकूफ, नन्नू जो पिनाकिन को पहनेगी वो वाली अंगूठी निकालो। वो लानी चाहिए थी। अरे बेटी की एंगेजमेंट के लिए आई हो तो? हाँ, वैसे जब आपने कहा था ना कि जब नन्नू पिनाकिन को अंगूठी पहनेगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी, तब भी मुझे डाउट गया था कि ये एंगेजमेंट की अंगूठी ही है। फिर लाई क्यों नहीं? फिर आपने कहा था ना कि इसे संभाल के रख देना, तो मैंने उसे तिजोरी में संभाल के रख दिया। ओ बेवकूफ कहीं की, अब बिना अंगूठी के एंगेजमेंट कैसे होगी? माफ कीजिए जसूबेन, लगता है इस बेवकूफ की वजह से फिर से एंगेजमेंट पोस्टपोन करनी पड़ेगी। ये पुरुषोत्तम, तू 50वीं बार ये एंगेजमेंट पोस्टपोन कर रहा है। सच सच बता, तेरा इरादा क्या है? हाँ बता, दुकान का भाड़ा बढ़ाया गया नहीं? ए चंबू, सब्जेक्ट चेंज मत कर वरना। धर्मेश, शिष्टता से बात कर। अबे तू चुप बैठ। ए पुरुषोत्तम, तू सीधे सीधे बता, एंगेजमेंट करवाता है या? बिना अंगूठी के एंगेजमेंट कैसे होगी धर्मेश? मुझे पता है, तू जानबूझ के अंगूठी। एक मिनट धर्मेश, शांति रख। शांति रखने में पैसा थोड़ी ना है। लकीली मेरे पास एक लास्ट अंगूठी बची हुई है, सिर्फ 45,000 रुपए की। शैलेश का बिजनेस माइंड मतलब शैलेश का बिजनेस माइंड। तुम ऐसे सबके सामने तारीफ मत किया करो दीपली। क्या कहा तुमने? दीपली शैलू, दीपली शैलू, दीपली। अरे इतना ही प्यार बढ़ रहा है तो लग गया तुम दोनों भी एंगेजमेंट करवा लो ना। बात में माल है और दोबारा एंगेजमेंट करने का पैसा थोड़ी ना है। वाह, सब तो दोबारा एंगेजमेंट कर रहे हैं, मेरे को एक बार भी करवा के नहीं देता। हाँ हाँ, तू तो मेरा बेटा है ना, इसलिए तेरी शादी के बारे में तो कोई सोचेगा ही नहीं। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। ऐसा नहीं है भाभी, जब चिराग अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, कुछ कमाने लगे तो इसकी भी शादी करवा देंगे। अच्छा, तो तेरा राजू कौन सा लाखों कमाता है? एक नंबर का निकम्मा है, खाली बैठे बैठे खाता है और हाथ यूं 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 घुमाता है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। पारुल, भाभी कभी ऐसा नहीं बोलती। ये ठीक ही तो कर रही है, करने देना। ये तो चालू रख। कैसे चालू रखूं? मेरी मूंगफली खत्म हो गई, थोड़ी मूंगफली दीजिए ना बड़ी सासू माँ। नहीं अब और नहीं है। तुझे मूंगफली एक्टिंग करने के लिए दी थी या खाने के लिए? बिना मूंगफली के मैं आपकी एक्टिंग कैसे कर सकती हूँ बड़ी सासू माँ? अरे भाभी की एक्टिंग छोड़, पुष्पा की एक्टिंग कर। मस्त आइडिया है। आज ना फिर से मेरे पीनू बेबी के एंगेजमेंट में रुकावट आए। मेरा तो दिन ही खराब है देवा। जानबूझ के मुझ पर छिलका करना। आज इसका पति नहीं, उसकी चलती नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है बच्चों, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया सबने, हाँ? बहुत अच्छे। इस तरह की प्रतिभा को तो प्रोत्साहन देना चाहिए जस्सूबेन। मैं कुछ सोच रहा हूं इस विषय में। क्या? मैं आता हूं, एक बार मेरी सोच परिपक्व हो जाए फिर आपको आके बताता हूं। राजू मामा गए। क्या हुआ राजू भाई?
पिनाकिन ये राजू काका भले ही नौकरी के बिना आए हैं जसुबेन, लेकिन नाकाम होकर नहीं आए हैं। मतलब? लेकिन ये तुम्हारे अंकल हैं, मेंशन मत करना। ये कंपनी की पॉलिसी है, एक ब्रांच में 2 रिलेटिव साथ में काम नहीं कर सकते। एक नौकरी पाने के लिए मैं कैसे कह दूं कि ये मेरा भतीजा नहीं है? अभी तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं जी तो रहा हूं ना, आगे भी जी लूंगा। लेकिन अगर मेरा किसी के साथ रिश्ता ही नहीं होता तो कैसे जीता मैं? मायूस नहीं होते बेटा, राजू ने इंटरव्यू पास तो किया है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसे नौकरी मिली ही नहीं, किसी और की नौकरी खतरे में ना आए इसलिए उसने नौकरी को ठुकरा दिया है। ये हुई ना बात। हालांकि आज तक मैं इसे हमेशा ताने ही मारती रही क्योंकि इसने आज तक कभी कुछ किया ही नहीं, लेकिन आज मैं पहली बार सच्चे दिल से कह रही हूँ कि शाबाश राजू, तूने आज बहुत बड़ा काम किया है, जीता रहे। अब क्या है, हमारा राजू फिर से कोशिश करेगा और अपने आप को साबित करके दिखाएगा। दिखाएगा ना राजू? हाँ। मैं फिर से नौकरी के लिए कोशिश करूंगा, हाँ? और तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे नौकरी मिल नहीं जाती, क्योंकि पिनाकिन की सगाई पर पहनने के लिए तेरे लिए कपड़े मुझे अपने पैसों से ही लाने हैं। नौकरी नहीं लगी तो मुझे कम खाना चाहिए, है ना? तुझे किसने कहा कि नौकरी न लगने से खाना नहीं खाना चाहिए? हाँ, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका भी नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे तू टाइम पास के लिए खाता है ना, वैसा नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज तो तुझे मैं खिलाऊंगी, और वो भी ज्यादा। लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, फिर भी आप... राजू, अगर तेरी नौकरी लगती ना तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन जिस वजह से तू नौकरी छोड़ के आया है ना, उससे मैं और ज्यादा खुश हूं। जसुबेन, आप ही कहती है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये ले, खा। और एक रिश्ते के लिए तो हरगिज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बनाने में बहुत वक्त लगता है, और किसी लालच के लिए रिश्ते को ठुकरा देने का मतलब है तुम्हारी आत्मा में खोट आई है। मुझे नाज है तुझ पर कि तूने अपनी आत्मा में खोट नहीं आने दिया।
राजू चाहे पूरी जिंदगी काम के बिना गुजारनी पड़े, अपनी मन की सच्चाई को कभी दांव पर नहीं लगाना। शाबाश बेटा, जीता रहे। गीता, सॉरी। हाँ, मुझ में दिमाग थोड़ा कम है ना, तो इसलिए आज वहां पर मैंने। सुनिए, भले ही बड़ी सासू माँ आपको ताने मारती रहे कि आपके पास दिमाग कम है, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप जैसा बड़ा और साफ दिल किसी का नहीं है। मुझे नाज है आप पर। थैंक यू। कुछ काम का नहीं है राजू, और खाता तो इतना है कि आप देखते रह जाएंगे। अरे बस खाना और सोना, दो ही काम तो आते हैं उसे, और क्या। हाँ, पापा 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 पापा। क्या? भाभी, मेरी साइकिल को लग जाएगी। मेरे मन में कुछ होता तो मैं कभी नहीं मानती कि उसने 2 सवाल के जवाब भी सही दिए। भी मैंने चिराग से कहा कि दे दे अपनी साइकिल, इस बेवकूफ को दे दे। और चिराग से साइकिल मांगना मतलब उसकी जान मांगने के बराबर है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि अगर उस नालायक राजू ने सुबह दूध बेचने का काम शुरू किया तो कम से कम चिराग की साइकिल देखकर लोग उसे बुलाएंगे कि ला भाई दूध दे दे, चिराग की साइकिल लेकर आया है, कैसे मना करें। वरना ये राजू न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। भाभी, ये क्या हो रहा है? ये कोई खुशी के समाचार है जिन्हें खुलेआम बांटा जा रहा है? खुलेआम कहाँ देवर जी, मैं तो सिर्फ अपनी रमीला बहन को। अपनी रमीला बहन? कौन रमीला बहन? क्या क्या रिश्ता है उसके साथ? कल तक आप रमीला बहन को चोर कह रही थी और आज अपनी हो गई। अरे तो चोर है ना, मैंने कब मना किया? अरे पिछले साल वो जेठामल के लड़के की शादी में 5 किलो मिठाई चुराई थी उसने, और उसके पिछले साल तो गजब ही कर दिया था। वो मंदिर के बाहर अपनी साइज के 7 जोड़ी सैंडल उठाकर चली गई थी। अब बताओ, ऐसा कोई करता है क्या? 1 नंबर की बदमाश है, उसे तो भगवान सजा देगा। आप छोड़िए ना, उसे जाने दीजिए। बात को घुमाने की कोशिश मत करो भाभी। आप उस चोर से राजू के खिलाफ बात कर रही थी। हाँ, क्या कर रही है? दुश्मन है दुश्मन तू। देवर जी, मैं राजू के खिलाफ क्यों बात करूंगी? आखिर उसने किया ही क्या है? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है ना आपको कि राजू ने आज तक किया ही क्या है। तो इसने क्या किया है आज तक? आओ इसी से पूछते हैं। ए चिराग,
ओ चिराग, अरे देवर जी, आप क्यों चिराग को बीच में ला रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। जी पापा। बता मुझे, आज सुबह से तेरी क्या दिनचर्या रही, बता मुझे। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने अपनी साइकिल को अच्छी तरह से साफ किया, एक एक पार्ट चमका दिया इसका पापा मैंने, और फिर अपने स्कूटर को भी बढ़िया तरीके से धोया। फिर मैंने देखा कि आशीष मेरी साइकिल बिना बताए बाहर लेके गया था, इसलिए मैंने फिर से अपनी साइकिल को धोया और फिर अपने स्कूटर को थोड़ी देर के लिए बाहर घुमाने लेके गया। सुन लिया, अपने लाडले के समय का सदुपयोग। ये है हमारा चिराग, बुद्धिमान होशियार चिराग, जिसकी साइकिल को देखकर लोग राजू को दूध बेचने बुलाएंगे। अरे देखो, अरे देखो, करता क्या रहता है पूरा दिन, बताइए मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है देवर जी, वो अभी अभी बाहर गया था एक जरूरी काम के लिए। वैसे उसकी आदत नहीं है दूसरों की तरह अपनी ही तारीफ करने की, वरना सारे काम करता है ये। जी पापा, मैं भी बाहर गया था। तू जा चिराग, जाके अपनी साइकिल पहुंच, मैं बात कर रही हूँ ना। अरे मैंने कहा तू रुक, बता कौन से जरूरी काम से तू बाहर गया था। मैंने कहा जा चिराग। अरे मैंने कहा तू रुक, तुझे तेरी साइकिल की कसम, बता मुझे। बस साइकिल की कसम दे दी, अब तो बताना ही पड़ेगा। मूर्ख पैदा किया है मैंने, बता। पापा, मैं वो फिल्म की टिकटें लेने गया था, दिल के अंदर प्लास्टिक का खंजर। अब पिक्चर की टिकट लेकर आए चिराग भाई। अब मैं और जयेश साथ बैठकर देखेंगे तो कितना मजा आएगा ना, दिल के अंदर प्लास्टिक का खंजर। थैंक यू चिराग भाई। पता है पापा, पूरे परिवार की टिकटें लेने के लिए 6 बार लाइन में खड़ा रहना पड़ा पापा, क्योंकि एक बार में वो लोग 4 ही टिकट दे रहे थे। वाह भाभी, अगर सारा दिन ये इसी तरह के जरूरी काम करता है तो वाकई आपको अभिमान होना चाहिए। अरे शर्माना बंद कर। अरे कम से कम राजू ने कोशिश तो की और उसे नौकरी भी मिल गई। हाँ, वो ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि उससे झूठ नहीं बोला गया। ये सब जानते हुए भी आप बाहर वालों को आके राजू की बुराई कर रही है, वो भी एक ऐसी औरत के आगे जो आप ही की जबान में एक चोर है। राजू के लिए मन में इतनी कड़वाहट, इतना भेदभाव किस लिए भाभी? वो मैं बड़ी सासू माँ तो बकरी की भाषा बोलने लगी। चुप कर। मैं किसी के लिए भेदभाव नहीं करती हूँ, मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। झूठ बोले कौवा काटे। जब मेरे जयेश अमेरिका जा रहे थे तो आपने सबके साथ कितना भेदभाव किया था। शादी को 4 दिन भी नहीं हुए और तुम जा रहे हो। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? क्या तुम सबके सामने? वापस कब आओगे? पारुल, पहले उसे जाने तो दे। मैंने जो तुम्हें लव लेटर दिया है ना, वो जहाज में बैठकर पढ़ना, और कोई और पढ़ने के लिए मांगे तो मत देना। चलिए चलिए चलिए, फैमिली फोटोग्राफ। चलो चलो। ए राजू, तू बाहर निकल। भाभी, तू भी निकल। निराली, रुद्र, दीपक, तू भी। मुझे मेरी फैमिली की एक अलग फोटो चाहिए। लेकिन भाभी, अरे मुझे मेरे भाई को भेजनी है। हर बार मैं उसको फोटो भेजती हूँ ना, फिर वो सबको दिखाता फिरता है, ये मेरी बहन, ये मेरा भांजा, और ये कौन है, ये हाँ देवरानी होगी शायद, और ये उसके बच्चे। हर बार ना तेरी फैमिली मेरी फैमिली में आ जाती है। वाह, ये क्या है तेरी फैमिली मेरी फैमिली? मैं नहीं खिंचवाऊंगा ऐसे। अरे मैं सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए कह रही हूँ, बंटवारा करने को थोड़े ना कह रही हूँ। मैं नहीं खिंचवाऊंगा ऐसे। जाने देना जयेश, हम बाद में भी खिंचवा लेंगे। चलो खिंचवा लो। धर्मेश, पारुल, शैलेश, अच्छा नहीं शैलेश नहीं, जिगना कहाँ है? जिगना? जिगना मेरी नहीं, तेरी बेटी है। ऐसे भूलने का नाटक करके मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करना। सॉरी भाभी, मैं आपको शर्मिंदा कराने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन आपने अच्छी तरह से याद दिलाया। चलो नीरज, चलो चलो। उदाहरण दिलवाने जाऊं ना तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है भाभी। नहीं, मैंने मजाक में कुछ कर दिया हो तो कर दिया हो, वरना मेरे दिल में। हम लोग तो मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं भाभी। राजू की कमजोरी आपको नजर आई, लेकिन उसकी कोशिश नहीं, और ये चिराग तो कोशिश भी नहीं करता है। कौन कहता है कोशिश नहीं करता है? मेरा चिराग भी बहुत कोशिश कर रहा है टीवी सीरियल में रोल के लिए। मेरा बाबला,
एक बार ये हिट हो जाएगा ना, सब इसके आगे पीछे घूमेंगे। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। ए चिराग इधर आ। जी पापा। देख चिराग, मुझे तुझसे कोई बैर नहीं है और ना ही भाभी से है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि घर की बातें बाहर जाती हैं। भाभी हमेशा आप शर्त लगाती है ना, आज एक शर्त मैं लगाता हूं। ये चिराग राजू से पहले सेटल हो जाए ना, बिजनेस, नौकरी, टीवी सीरियल कुछ भी, तो आपको पूरा अधिकार होगा कि राजू के बारे में कोई भी फैसला कर सके। अगर आप चाहेंगी कि राजू इस घर से बाहर चला जाए तो वो बाहर चला जाएगा। क्या बोलता है चिराग? मेरा तो पक्का है बा। देवर जी मुझे शर्त मंजूर है। करीब करीब। क्या? वैसे देखते हैं बा। क्या बोला? मैंने कहा कि वैसे देखते हैं, क्योंकि अभी तो उन लोगों ने सिर्फ मिलने के लिए बुलाया है। गधा है तू गधा। शर्त लगाने के बाद देखते हैं, पहले मना नहीं कर सकता था। शर्त तो अब लग गई है भाभी। और हाँ, एक आखिरी बात, अगर राजू ने चिराग से पहले काम ढूंढ लिया ना, तो फिर उसके बाद मैं जो कहूंगा आपको करना होगा। तो ये है वो प्रोस्पेक्टस। क्या बात है चंदू, तू किस बात पे हंसा? बस ऐसे ही सडनली। ऐसे ही सडनली अब तो हंसने भी लगा। जसुबेन इस विषय में चर्चा कभी विस्तार से करेंगे। मतलब तू ऐसे ही हंसा? मैं हंसी तो तुझे लगा कि मुझे कंपनी देनी चाहिए। आप भी क्या मजाक करती है जसुबेन? वो मेरे विचार से वो बच्चों का स्कूल। अरे रुक रुक, पहले इन्हें तो अपनी बात खत्म करने दे। तू अपनी गाड़ी बीच में मत घुसा। मेरी बात तुम समझ गई हो जसुबेन? अरे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि आप भी ना बिल्कुल धर्मेश जैसी है। कभी कभी ऐसे तैश में आ जाते हैं कि। हाँ पापा, आप क्यों उलझ पड़े मासी से? उन्हें इग्नोर कर देना चाहिए था। अब वो ऐसा बोलती हैं तो बोलती हैं। हाँ, मगर इस तरह फोन कर करके बाहर वालों को, घर की बातें घर में रहनी चाहिए ना। आज उस रमीला बहन को बता दिया, उससे पहले न जाने कितनों का ढिंडोरा पीटा होगा। लेकिन फिर भी भाभी के साथ इस तरह शर्त में पड़ने की क्या जरूरत थी आपको कि चिराग को पहले नौकरी लगेगी या राजू को? अब आप ही सोचिए, क्या चिराग ये कर पाएगा? तो फिर बोलती बंद हो जाएगी ना। क्या आप भी? चिराग भी तो हमारा बेटा है। राजू के साथ साथ हमें उसके बारे में भी तो सोचना है। मैंने इसी इरादे से शर्त लगाई थी। सारा दिन स्कूटर और वो मोटरसाइकिल पहुंचता रहता है, पिक्चर की टिकट खरीद कर क्या ले आया। भाभी को लगता है कि बहुत काम कर रहा है। मैंने उसी की भलाई सोची है और बड़े अपनेपन के साथ उससे बात की थी। पूछ लेना चिराग से। इसमें कहाँ कोई शक है? मैंने कभी कहा है आपसे कि आप उसे अपना नहीं मानते? अरे उसे अपना मानता हूं, इसलिए जानबूझकर शर्त रखी कि जल्द से जल्द वो काम पर लगे। और मैं तो दुआ करता हूं कि वो शर्त जीत जाए, ताकि भाभी को एक बार जो भी करना है ना कर ले राजू के साथ। और अगर कहीं चिराग शर्त हार गया ना, तो देखना मैं क्या करता हूं। मैं तो बिल्कुल धर्मेश। बस स्लीव्स चढ़ाना बाकी है जसूबेन। वैसे आपने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया पापा। ये तो इतने उत्साहित हैं कि आपने उन पे भरोसा किया, शर्त लगाई, इसलिए सुबह 6 बजे उठकर ही नौकरी ढूंढने चले गए। और केदार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है पापा।